हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान पानी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एडम्स की इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो देख लेते हैं क्या होती है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। Adams equity theory proposed by John Stacey Adams in 1963 is a concept in organization psychology and behavioral economics that focuses on the principles of fairness and justice in the workplace। ठीक है, हमको देखो जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इक्विटी का मतलब क्या होता है। इक्वल यानी कि फेयरनेस। तो जॉन स्टेसी एडम्स ने क्या बताया है कि आपका जो काम है वो बिल्कुल फेयरली तरीके से होना चाहिए। आपके काम में फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयज के साथ क्या हो, जस्टिस हो और फेयरनेस हो। ठीक है, तो ये थ्योरी उस प्रिंसिपल्स पे बेस करती है कि जहाँ पे इक्विटी हो, इक्वल हो। ठीक है, जो दो एम्प्लॉयज हैं या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं, अगर वो लोग ऑर्गेनाइजेशन में अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने इनपुट्स लगा रहे हैं, तो उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो फेयरली तरीके से मिलना चाहिए। उनका जो रिजल्ट होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए। So this theory examines the crucial role of balance and fairness in motivating individuals। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो, फेयरनेस हो काम में, ठीक है, इंडिविजुअल को जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आउटकम्स मिल रहे हैं, उनके में अगर फेयरनेस होगी तो उनको क्या होगा, मोटिवेशन क्रिएट होगा। ठीक है, सो एडम्स इक्विटी थ्योरी सेज दैट इंडिविजुअल इवैल्यूएट द इनपुट दे कंट्रीब्यूट टू द सिचुएशन एंड कंपेयर दैट टू द आउटकम दे रिसीव इन रिटर्न। ठीक है, देखो ये थ्योरी क्या बताती है। इसमें एडम्स ने ये बताया कि देखो, जो भी इंसान काम करता है, जो भी इंसान इनपुट देता है, ठीक है, तो जो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जैसा मैं इनपुट दे रहा हूँ वैसा ही मैं मेरे को उस हिसाब का आउटपुट मिल रहा है। अगर सामने वाले को भी सेम सेम अगर वो इनपुट लगा रहा है और उसको भी सेम वैसा ही आउटपुट मिल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर जैसा इनपुट मैंने दिया और जिस हिसाब का मुझे आउटपुट मिला और सामने वाले ने भी वही सेम इनपुट दिया, लेकिन उसको आउटपुट या रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल गई या रिकॉग्निशन ज़्यादा अच्छा मिल गया, तो उसके साथ वो चीज़ फेयरनेस नहीं कहला जाएगी। वहाँ पे इक्विटी नहीं होगी, वहाँ पे वो चीज़ बैलेंस नहीं होगी। तो दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए। कोई भी दो एम्प्लॉय अगर सेम इनपुट लगा रहे हैं तो उनका भी जो आउटपुट है, जो उनका जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। तो एडम्स का यही मानना था कि कोई भी इंसान अगर अपने टाइम एफर्ट्स को लगाता है, अगर उसको सेम रिजल्ट मिलता है, ठीक है, और सामने वाला भी वही सेम इनपुट्स लगाता है, उसको भी सेम रिजल्ट मिलता है, तो जो लोग हैं, जो लोग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको क्या होता है, मोटिवेशन होता है कि ठीक है, जैसा मैंने काम करा वैसे ही मुझे रिजल्ट मिला, इसने भी सेम वैसे ही काम करा तो उसको भी सेम वैसे ही रिजल्ट मिला। लेकिन अगर इन दोनों के साथ फेयरनेस नहीं होती तो क्या होता है, इनइक्विटी क्रिएट होती है। Input encompass various factors such as time, effort, skills, and commitment, while outcome encompass rewards like salary, recognition, promotions, and job satisfaction। Input क्या होते हैं? इनपुट की हम बात करें, इनपुट मतलब जो कंट्रीब्यूशन आप लगा रहे हो, जैसे आपने कुछ टाइम लगाया, आपके एफर्ट्स लगाए, स्किल्स लगाई, कमिटमेंट दिया, ठीक है, और उसके बदले में जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, जैसे सैलरी हो गई, रिकॉग्निशन हो गया, प्रमोशंस हो गया, जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया। सो इंडिविजुअल ऑल्सो एंगेज इन सोशल कंपैरिजन इवेल्युएटिंग देयर इनपुट एंड आउटपुट आउटकम्स अबाउट दोज ऑफ अदर्स इन सिमिलर पोजिशंस। ठीक है, तो इंसान क्या करता है, वो सोशल कंपैरिजन करता है कि भाई जो मैंने इनपुट लगाया वही सेम मुझे आउटपुट मिल रहा है, और सामने वाले ने भी वही सेम इनपुट लगाया, उसको भी सेम आउटपुट मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, फेयरनेस हो रही है, इक्विटेबल जस्टिस हो रहा है। So when individual perceives a fair alignment between their input and outcome, equity is achieved। तो इक्विटी कब होती है, जब फेयर अलाइनमेंट होता है बिटवीन देयर इनपुट्स एंड आउटकम्स। किसी इंसान को के साथ अगर फेयर अलाइनमेंट होता है, उसके इनपुट के साथ, उसके आउटपुट के साथ, तो इक्विटी अचीव होती है। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दोनों का सेम इनपुट है, दोनों का सेम आउटपुट है, तो क्या होगा, इक्विटी बैलेंस होगी, इक्विटी अचीव होगी। ठीक है, सो दिस परसेप्शन ऑफ इक्विटी जनरेट पॉजिटिव इमोशंस, फॉस्टर जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेट्स इंडिविजुअल टू सस्टेन और इंक्रीज देयर एफर्ट्स। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी बैलेंस है, ठीक है, दोनों को सेम इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो क्या होगा, एम्प्लॉयज के अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, उनकी काम करने की इच्छा और प्रबल होगी। ठीक है, उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, वो और ज्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो इनपुट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। इनपुट वो कंट्रीब्यूशंस होते हैं जो एम्प्लॉयज के द्वारा लगाए जाते हैं, जैसे कि
किसी पे पर्टिकुलर इंसान ने एफर्ट्स लगाए हैं काम में, एक्सपीरियंस उसका अच्छा है, एजुकेशन, स्किल, टाइम, ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट है जो वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्या दे रहा है, उसके कंट्रीब्यूशन दे रहा है इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स एंड टाइम। और उसके बदले में आउटकम्स क्या है, दीज आर द रिवॉर्ड्स द एम्प्लॉय रिसीव्स। ठीक है, ये रिवॉर्ड्स होते हैं जो एम्प्लॉय रिसीव करता है, जैसे कि सैलरी, बेनिफिट, रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन एंड जॉब सिक्योरिटी। अब कंपैरिजन करते हैं, एम्प्लॉयज कंपेयर देयर इनपुट एंड आउटपुट रेशियो टू दैट ऑफ देयर पीयर्स। ठीक है, सो दिस इज डन विद द एम ऑफ असेसिंग फेयरनेस। ठीक है, अगर किसी फेयरनेस को जज करना है, असेस करना है, तो क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि आप जो भी इनपुट दे रहे हो वही मुझे आउटपुट मिला है। ठीक है, सामने वाले ने भी वैसे सेम इनपुट दिया, उसको भी सेम वैसे आउटपुट मिला है, तो क्या होता है, कंपैरिजन होता है, जिससे क्या है, फेयरनेस जज होती है ना। परसेप्शन ऑफ इक्विटी एंड इनइक्विटी, इक्विटी एंड इनइक्विटी क्या होती है, equity means when occurs when an employee perceive their input to output ratio is equal to that of others। इक्विटी कब बैलेंस होती है, इक्विटी थ्योरी ऑफ फॉर्मूला क्या कहता है, इंडिविजुअल इनपुट इंडिविजुअल आउटपुट, अदर्स इनपुट अदर्स आउटपुट। ठीक है, सपोज करो ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए ने भी उतना ही इनपुट दिया, ठीक है, उसका सेम आउटपुट मिला। बी ने भी उतना ही इनपुट दिया, उसका भी सेम आउटपुट मिला। ठीक है, सेम रिजल्ट मिला, तो क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। इन दोनों के अगर इक्वलनेस आती है तो ये क्या होती है, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यानी कि दोनों का सेम है, दोनों ने सेम एफर्ट्स लगाए। ठीक है, दोनों का सेम रिजल्ट आया। ठीक है, दोनों को सेम रिकॉग्निशन मिलेगी, सेम सैलरी मिलेगी, सेम अप्रेजल्स मिलेगा, सेम रिवॉर्ड्स मिलेगा। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, फेयरनेस हो गया, जस्टिस हो गया। लेकिन सपोज करो इनइक्विटी तब क्रिएट होती है, इनइक्विटी क्या कहती है, अकर्स व्हेन देयर इज अ परसीव इम्बैलेंस इन दिस रेशियो। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस है, सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर ने क्या बोला ए और बी को कि आप दोनों को कोई काम दिया जा रहा है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जिसकी डेडलाइन है कि आपको उस प्रोजेक्ट को 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ए ने भी उतनी ही मेहनत करी, उसने भी वही टाइम लगाया, वही स्किल्स लगाया, एफर्ट्स लगाए। ठीक है, अपना जितना कंट्रीब्यूशन देना था उतना दिया, और उसको जो रिजल्ट मिलना था वो मिला। ठीक है, उतना ही अगर बी ने लगाया, बी ने भी वही टाइम लगाया, वही स्किल्स यूज किए, वही एक्सपीरियंस यूज किया, उसने भी वही वही सारी चीजें यूज करी इनपुट जो ए ने यूज की थी। ठीक है, लेकिन अगर उसको बदले में आउटपुट ज्यादा अच्छा मिल गया, ठीक है, उसको सैलरी मिल गई, या मैनेजर ने उससे खुश होकर बी को प्रमोशन दे दिया, दोनों ने सेम टाइम पे टास्क कंप्लीट करे। ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया मैनेजर को। लेकिन अगर इन केस अगर बी को ज्यादा रिकॉग्निशन मिल जाती है, बी को ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है, ठीक है, सैलरी अच्छी इंक्रीमेंट हो जाती है, और वही सेम ए को नहीं मिलती। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इनइक्विटी क्रिएट हो गई। भाई दोनों ने सेम काम किया, सेम टाइम पे डेडलाइन अपने कंप्लीट किए, सेम टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया, सेम एफर्ट्स लगाए। ठीक है, तो जो एक ने इनपुट दिया वैसे ही सेम आउटपुट ए को मिला। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जैसा बी ने इनपुट दिया था वैसे ही बी को आउटपुट मिलना चाहिए। लेकिन इन केस क्या हो गया, मैनेजर ने क्या किया, बी को ज्यादा अच्छा क्रेडिट दे दिया, बी को प्रमोशन दे दिया कि भाई आपने डेडलाइन कंप्लीट कर दिया, आपको प्रमोशन दे देते हैं, आपकी सैलरी हाइक कर देते हैं। लेकिन ए को बदले में कुछ नहीं मिला। ठीक है, टाइम दोनों का एक साथ यूटिलाइज हुआ, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फेयरनेस नहीं दिखाते, ये इसको कहते हैं इनइक्विटी। ठीक है, इसको कहते हैं इनइक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, सो एडर अंडर रिवॉर्ड इनपुट्स आर हायर देन आउटकम्स, और ओवर रिवॉर्ड अंडर रिवॉर्ड हो जाता है, यानी कि अगर इनपुट ज्यादा हो जाते हैं आउटकम से, या इनपुट कम होते हैं आउटकम से, तो भी इनइक्विटी क्रिएट होती है। तो एडम्स ने क्या बोला है कि आप जो भी काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के साथ फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल रेशियो होना चाहिए, इक्वल उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। जो ए ने अब इनपुट्स लगाए हैं वही उसको आउटपुट मिल रहा है, तो सेम जैसा बी ने इनपुट लगाया तो उसको भी सेम वैसा ही आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।